कभी आपने देखा है सर्प को खड़े हुए आदमी की हाइट से ज्यादा सर्प खड़ा हो जाता है? कभी हो सकता है? बाबा बता रहे हैं, तीनों बाबा बता रहे हैं, देखो तीन संत बैठे हुए हमारे पास, तीनों संत बता रहे हैं कि उस सर्प था कोई बहुत बड़ा, वो ऐसे खड़ा हो गया हमसे भी ज्यादा हाइट में। और फिर इन्होंने हाथ जोड़ा कि जो ये जंगल है, आपको मैं बता दूं थोड़ा हिंदी में, बाबा ब्रजभाषा बोल रहे हैं, ये जो जंगल है ये अश्वत्थामा की झाड़ियां बोली जाती है। पेशाबा वन है बरसाना के पास में, और यहाँ अश्वत्थामा जी को शांति मिली जब महाभारत के प्रसंग में उनकी मणि निकाल लेते हैं वहाँ पांडव आदि, तो उनको शांति नहीं मिली, इसे शांति वन भी कहा जाता है। इस वन में आके राधा रानी के शरण में आके उनको शांति मिली। यहाँ आज भी रासमंडल है और बहुत सारे संतगण निवास करते हैं। यहाँ दास की इच्छा हुई थी कि चलो इस जंगल में चलते हैं, क्योंकि बरसाना में सेवाएं लगातार चल रही हैं आपके सहयोग से, लेकिन अब इच्छा है कि ब्रज में रहने वाले, यानी जंगलों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले संतों की कुछ सेवा श्री जी कर दें आपके माध्यम से। तो मैं वही सेवाएं कर रहा हूँ, मेरी सेवा करने की सामर्थ्य नहीं है बाबा। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का एक बार पुनः प्रणाम है। दास फिर स्वागत करता है आप ही के अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है आपके प्रेम का वर्णन करने के लिए। जो आपने मेरे ऊपर प्रेम दिया है मुझे, मैं उसका वास्तव में हृदय से आभारी हूँ। और आप सब भक्तों की कृपा से और आप सभी भक्तों के सहयोग से ही बरसाना में लगातार ठाकुर जी की कृपा से बड़ी दिव्य और सुंदर सेवा ब्रज आधार अन्य क्षेत्र के रूप में चल रही है, जिसका लगातार आप दर्शन भी करते हैं, उनका कभी कभी वीडियो भी डालते हैं हम। और वो आपके सहयोग से इतनी सुंदर चल रही है कि मैं आपको सच में एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर हमारी दी हुई सेवा से किसी को प्रसन्नता मिलती हो तो ये ठाकुर जी की परम करुणा है। वास्तविकता में आपकी जो सेवा मेरे पास, भले ही आप 100 50 रुपये डालते हो मेरे लिए, 500 डालते हो, आप सबकी जब सेवा मिलके मेरे पास आती है तो उससे मुझे ये लग रहा है कि वास्तव में ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि जब से अन्य क्षेत्र यहाँ सड़क पे आया हुआ है, हमारा बाहर रोड पे हमने एक किराए पे जो जगह ली थी, तब से संतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बड़ा आनंद आ रहा है। वहाँ संत भी विश्राम करने लग गए। हमारा ब्रज आधार जो अन्य क्षेत्र है श्री जी का है, वो हमारा नहीं है, क्षमा करें। वहाँ लगातार संतों की संख्या बढ़ती जा रही है। संत विश्राम करने वाले भी अधिक संख्या में आ जाते हैं और वहाँ रात्रि में निवास भी करते हैं और बड़े आनंद के साथ सभी संतों के साथ हमारा समय व्यतीत होता है। तो अब हमने एक छोटा सा निश्चय किया है लाडली जी की कृपा से कि अब हम हमारे बरसाना से बाहर के जो संत रहते हैं, अब हम उनकी चरणों में चलने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसा लगातार आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि यहाँ से आगे अब आपको जंगलों की यात्रा हम कराएंगे। आज हम एक बड़े ही ब्रजवासी सरल संत हैं यहाँ पे, और उनको जब यहाँ से देखा हमने रुक के कि वो यहाँ रहते हैं इस बियाबान जंगल में। मेरे पीछे आप देख तो रहे होंगे, वैसे जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उनको आज देखा हमने कि वो यहाँ चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, देखो राधे श्याम बाबा, ये बाबा बैठे हुए हैं। ये देखो, रुक जाओ पहले 1 मिनट में ये रख दूँ, वजन लग रहा है मुझे ज़्यादा। राधे श्याम बाबा, ठंड हो राधे श्याम बाबा। ये चूल्हा तुम्हारा ही, कांटे लग गए, देखो देखो कितने भयंकर कांटे हैं, कितने बड़े बड़े। 1 2 3, ये 10 है। वो तो थोड़ी सी चप्पल का सोल मोटा था, देखो कितना भयंकर कांटा है। ये ऐसे ऐसे कांटे यहाँ केवल साफ कर दिए। इनको इधर फेंक देता हूँ, रुकिए 1 मिनट, आइए। ये बाबा रोटी बनाते हैं, देखो आपको दिखा दूँ, ये बाबा की लकड़ियाँ हैं और यहाँ इसी चूल्हे पर बाबा रोटी बनाते हैं। तो सोचा, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से सिलेंडर की सेवा कर रहे थे, तो यहाँ जब हमने देखा कि चलो संत रहते हैं, ये महाराज जी कुटिया है जो बंद है और महाराज जी इसी झोंपड़ी में यहाँ सो रहे हैं। आप देखो ये झोंपड़ी कितनी सुंदर है, पहले ये देखो संतों की, ये देखिए काय से बना रखी है, कांटे वांटे आदि लगा के पूरी झोंपड़ी। देख रहे हैं महाराज जी, बड़े आनंद में, पक्षियों की आवाज़ आ रही है आपके पास और इतना शांति। आइए बाबा, खूब अकेले आनंद में बैठे हैं आप। जय हो। मैं बैठ जाऊँगा बाबा आपके पास, नीचे बैठ जाऊँगा बाबा, नीचे बाबा, नीचे बैठ जाऊँगा। अच्छा ले बाबा, चलो ब्रजवासी बाबा हैं आप। आज पहली बार हम आपको शायद ब्रजवासी महात्मा का दर्शन करवा रहे हैं ऐसे। महाराज जी आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम तो 8 साल महाराज जी। अरे महाराज जी बड़ा समय हो गया आपको तो है। तो
महाराज जी यहाँ आपकी व्यवस्था कैसे होती है सब? ये तुम्हार भगत लोग दे जाए। अरे महाराज जी हम भगत हैं कोई? भगत लोग ही दे जाए हैं और सब राधा रानी भेजे। राधा रानी को वो है कि राधा रानी की कृपा खड़े हो जाओ आप। राधा रानी की कृपा है कि राधा रानी अपने आप ही भेजे है और राधा रानी के ऊपर परे अस्थामा जारी है और यहाँ के ऊपर ही कि अस्थामा महाराज आप ही भेजता है। हम आपको बता दें कि इस समय हम बैठे हुए ये बरसाना से 10 किलोमीटर दूर का जंगल है और इसे पिसाबा वन बोलते हैं। पिपासा वन और पिसाबा वन 555 बीघे में कहेंगे। 555 बीघे में। और ये राम 555 बीघे में झाड़ी है। वाह, हाँ इतना 550 बीघा जमीन, 550 बीघा जमीन का ये जंगल ही जंगल है लगभग और काफी लंबी इसकी परिक्रमा है। यहाँ सरकार वो हाथ ना घेर सके। हाँ और कोई लकड़ी लेगा नहीं वो को नाश करेगा। बाबा बता रहे हैं। से। अच्छा हाँ बाबा बता रहे हैं कि अगर इस जंगल से कभी किसी ने एक भी लकड़ी ले ली काट कर अपने उपयोग में किसी भी संसारिक कार्य के लिए तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा बहुतन को है महाराज। अच्छा हाँ यह गांव को गिर्रा डांग रो स्कूल के नाम से मंदिर के नाम से तो वो करीब आने 5 एकड़ जमीन नाम करवा रो ऊपर ही ऊपर और बहुत डर पायो नहीं मानो मरी गो। फिर वही भैया ने भाई नीम भरी पड़ी है वहाँ 5-6 कब्रन की और सवारी की। वही भैया ने कही कोई तो मरे हो मैं बनाऊंगा तो वाह हुए ये दिखा दे कि ये कारीगर से आप ही नहीं कर भी आई कि मैं ना बनाऊंगा। बाबा बता रहे हैं, ब्रज भाषा बोल रहे हैं बाबा, शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे। हालांकि ये एक ऐसा विषय है कि इस विषय पे तो भगवान ही जाने क्या होता है। लेकिन बाबा बता रहे हैं कि डॉक्टर था इनके गांव का और उसने इस जंगल से लकड़ी लेने का प्रयास किया तो कुछ समय बाद उसका सर्वनाश, एक तरह से उसकी स्वयं की भी मृत्यु हो गई और भी कई उसकी पत्नी वगैरह को एहसास हुआ तो उन्होंने छोड़े। बाबा खैर ये कोई बात नहीं है, हमारा विषय नहीं है बाबा। मैं तो बाबा ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप यहाँ रहते हैं, रोटी भी बनाते हैं, अपनी मधुकरी करते हैं। आप महाराज जी मधुकरी तो नहीं करते, गाँव में तो नहीं जाते मांगने के लिए? अपने हाथों से बनाते हैं? अपने हाथ 8-10 साल से। तो राशन आदि की व्यवस्था कैसे होती है? राशन आदि भगत दे जाए ऐसे। अरे महाराज जी हमारी सामर्थ्य ना है बाबा। और ऐसे अपने आप ही ठाकुर जी भेजे। महाराज जी मैं आपके लिए लाया हूँ, देखो कुछ राधे। महाराज जी मैं एक तो सिलेंडर लेके आया हूँ आपके लिए। लो महाराज जी ये सिलेंडर महाराज जी ऐसा है, भरा हुआ है महाराज जी, गैस है, वजन है। नहीं महाराज रख लो भाई, नहीं रख लो कोई दिक्कत नहीं है। और महाराज जी एक मैं आटा भी लाया हूँ आपके लिए, बढ़िया क्वालिटी का आटा है महाराज जी, ये लो महाराज जी। और महाराज जी एक ये पटुआ भी रख लो आप, है महाराज जी। और महाराज जी थोड़ी सी दक्षिणा भी दे दूँ महाराज जी, हम देते हैं सभी संतों को जाके। आपको बता दें कि महाराज जी यहाँ इन जंगलों में कोई नहीं आ पाता। जैसे आप देखते हैं हमारे बरसाना में तो काफ़ी भंडारे चलते हैं, संतों की खूब मौज आ रही है एक तरह से महाराज जी हमारे यहाँ बरसाना में तो। लेकिन ऐसे जंगल महाराज जी ये दक्षिणा रख लो आप। तो यहाँ जंगलों में महाराज जी कोई नहीं आ पाता संतों के पास। यहाँ कोई बिरला ही व्यक्ति ऐसा आता है कि जो संतों की सेवा हो पाती हो। महाराज जी आप यहाँ 8-10 साल से रह रहे हैं। हाँ, तो हमारी लाडली जी के विषय में, हमारी राधा रानी के विषय में। सब राधा रानी की कृपा ने यहाँ को रुक जाओ तुम। हाँ यहाँ में ऐसे हुए कि राधा रानी की बस रही है, हमने कोई ऐसा बाबा जी रुक नहीं सका। इसमें महाराज जी बड़े बड़े अजगर हैं। हाँ अभी महाराज जी इधर से आ रहे थे हम, आपको बता दें कि महाराज जी मुझे सांपों से बॉर्डर, महाराज जी कम से कम लाला कितना लंबा होगा वो सांप? 6 फीट का महाराज जी, 6 फीट का सांप। यहाँ महाराज जी यही की बात है। ये चवारी है ना, ये चवारी श्याम बाबा, ये चवारी है का। हाँ यहाँ में 6 सूदो को सांप ऐसे सीधा कोने में 6 सूदो। और एक बाबा जी मरी गो किसा सुनाओ ये हो ये बाबा जी। और हम वहाँ ने कही कि श्याप नहीं है कि अस्थामा लतानवार बाबा, वहाँ झाड़ी वार हो तो तू चले जा और शरफ देवता हो तो तू खावे गई। और नेक वहाँ पर निगाह और नेक आँख सी मिटी और पत्ते ही ना हुआ। कितना लंबा था महाराज जी? लंबा तो बहुत हो और 6 सूद उठा रहे को कोने में घटिया ठाड़ी का है।
कभी आपने देखा है सर्प को खड़े हुए आदमी की हाइट से ज़्यादा सर्प खड़ा हो जाता है? कभी हो सकता है? बाबा बता रहे हैं, तीनों बाबा बता रहे हैं, देखो 3 संत बैठे हुए हमारे पास, तीनों संत बता रहे हैं कि वो सर्प था कोई बहुत बड़ा, वो ऐसे खड़ा हो गया हमसे भी ज़्यादा हाइट में। और फिर इन्होंने हाथ जोड़ा कि जो ये जंगल है, आपको मैं बता दूं थोड़ा हिंदी में, बाबा ब्रजभाषा बोल रहे हैं, ये जो जंगल है ये अश्वत्थामा की झाड़ियाँ बोली जाती है। पेशावा वन है बरसाना के पास में, और यहाँ अश्वत्थामा जी को शांति मिली जब महाभारत के प्रसंग में उनकी मणि निकाल लेते वहाँ पांडव आदि, तो उनको शांति नहीं मिली, इसे शांति वन भी कहा जाता है। इस वन में आके राधा रानी के शरण में आके उनको शांति मिली। यहाँ आज भी रास मंडल है और बहुत सारे संतगण निवास करते हैं। यहाँ दास की इच्छा हुई थी कि चलो इस जंगल में चलते हैं, क्योंकि बरसाना में सेवाएं लगातार चल रही हैं आपके सहयोग से, लेकिन अब इच्छा है कि ब्रज में रहने वाले, यानी जंगलों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले संतों की कुछ सेवा श्री जी कर दें आपके माध्यम से। तो मैं वही सेवाएं कर रहा हूँ, मेरी सेवा करने की सामर्थ्य नहीं है बाबा। मुझे तो कोई भक्त बोल देते हैं कि हमारा राशन ले जाओ। भेज रही तुम में राधा रानी भेज रही है, वहाँ से ही राधा रानी तो भेज रही है या और राधा रानी भेजे वहाँ से, जाओ वहाँ जाओ, पेशावा झाड़ी जाओ, वहाँ संत मिलेंगे। उनकी कृपा होगी बाबा, उनकी कृपा है, राधा रानी की कृपा है। और हाँ उन्हीं पहले पेपास बनेंगे, पेपास बने इसका नाम महाराज जी। हाँ कदम खंडी पहले या में। अच्छा हाँ और ये वहाँ में जाओ, वहाँ साधु तपरे, वहाँ सेवा राधा रानी भेजे नहीं कोई। महाराज जी अब मुझे ऐसा लग रहा है, अगर लाडली जी कृपा हुई ना, हमारी किशोरी जी की आज्ञा हुई ना, तो महाराज जी यहाँ रहने वाले संतों के प्रति मैं लगातार अपनी सेवा देता रहूँगा। जो भी सेवा श्री जी मुझसे दिलवाएंगी महाराज जी, यहाँ हर महीने राशन आदि की, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से 20-25 महात्मा रहते हैं इस जंगल में। यहाँ में महात्मा झाड़ी में जाएंगे कम से कम 40। अच्छा हाँ राधे श्याम राधे श्याम, झाड़ी में 40 है जाएंगे हम। अच्छा हाँ छपे हैं ना झाड़ी में आके। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। और अब तो होगी 30-35 तो वैसे बैठ जाएंगे। एक ही बात हो, 35-40 में क्या अंतर है महाराज जी, वो तो बात एक ही है। एक ही है। यहाँ इस जंगल में आपको बता दूं कि करीब 25-30 के आसपास महात्मा बताए गए, काउंटिंग तो नहीं की। बाबा 35 बता रहे हैं, 40 भी हो जाते हैं, 1 महीने बाद 40 हो जाएंगे सर्दियों में। अब तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लगातार यहाँ इस जंगल में आता रहूँ, जैसी व्यवस्था श्री जी करती है। थोड़ा थोड़ा राशन के पैकेट बनवा के सभी संतों को महाराज जी मैं देता रहूँगा। क्योंकि मैं महाराज जी 1 साल पहले आया था मैं यहाँ, तो 1 साल पहले एक संत के साथ आया था, उसने सब संतों को राशन बांटा था। तब मुझे पहली बार पता लगा कि यहाँ तो बहुत सारे संत रहते हैं। 1 महीना बाद अब आ रही ना 1 तारीख, मदन बाबा आते हैं बृषभान कुंड से, काले से स्कूटी पे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। महीना कोई दे रहा है यहाँ, महीना। एक संत आते हैं मदन बाबा के नाम से, मैं उनके साथ आया हूँ। तो उन्होंने कहा ब्रजेश चलो संतों का दर्शन करवाता हूँ तुमको। तो तब देख के गया भाई, तब लगा मुझे छोटा सा राशन से क्या होता है 1 महीने का उनका। तो पानी भर रहा है, हाँ। उन्हें हम सबरी में घुमा देते ना, तो तुम यो कहते कि हाँ संत तप बहुत बड़ी है हमारा जी। इसे पानी में संत पड़ी है हमें। अच्छा हाँ अब वो भीतर ही। अच्छा और राजा वहाँ गए ना राम पटेल में, हाँ वहाँ से लम्बो बाबा राजा राम, हाँ है राजा राम के जोड़ी जाए वो धीरज बाबा है वहाँ। अच्छा हाँ पानी में जाए, और वो यहाँ भीतर रह रहा है पुरानी जगह पे। तो पानी में कैसे रह पाते होंगे वो? मरी है वहाँ ऊँचा हो वैसे तो, बढ़िया ऊंचा वहाँ तो ऊँचा पर पानी में जाए से पानी में मिलकर। अच्छा और ऐसा सबरार जो एक चाक जाए राम पटेल की, राजा राम की। बाबा बता रहे हैं कि एक संत हैं, वो कमर तक पानी रहता है, उसमें से उनको जाना पड़ता है, वहाँ से जाते हैं। मिलेंगे आप हमारे साथ बने रहना, लेकिन हम आपको इस वन में रहने वाले लगभग सभी संतों का दर्शन करवाएंगे। ये बड़ा शांत वन है और बड़ा आनंद का स्थान है ये। और यहाँ जल्दी मैं आपको संतों से मिलाऊंगा। बाबा हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जी जो है, वे कैसे प्रसन्न रह सकें? कोई ऐसा उपाय आता है जो प्रसन्न रह जाए हमते हुए? और ज़्यादा का प्रसन्न हुई तुम पर मैं बताऊँ कि देखो कोई कृपा राधा रानी की तो है, तुम यहाँ भेज रही हैं इनने, राधा रानी तो भेज रही है चारी और। हाँ खुद राधा रानी भेज रही है, उन्हें तुम हम कौन है, राधा रानी अपने आप भेजे। एक इतने सरल संत हैं, ब्रजवासी बाबा हैं, और ज़्यादा कोई शास्त्रार्थ भी नहीं करता मैं बाबाओं से, ऐसे जो सरल बाबा होते हैं, क्योंकि मैं खुद शास्त्रार्थ नहीं करने लायक हूँ। परंतु कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, आप देखते हैं लगातार हमारी वीडियो में कि कैसे संतों से हम क्वेश्चन करते हैं। लेकिन बाबा से आज पूछा मैंने, एक बड़ा सहज और बड़ा सरल एक प्रश्न किया मैंने महाराज जी से कि राधा रानी कैसे प्रसन्न हो, हमारी श्री जी किशोरी जी कैसे प्रसन्न हो। तो महाराज जी ने कितना
सरलता से उत्तर दिया है कि इससे ज़्यादा प्रसन्न कब होंगी वो, इससे ज़्यादा प्रसन्न हो ही नहीं सकती कि तुमको यहाँ भेज दिया तो मैं सेवा में निमित्त बनाया। ये ठाकुर जी की परम कृपा है। देखो मतलब जो बड़े बड़े संत जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, सहजता में ये अनुभव का उत्तर दिया है संत जी ने कि श्री जी की जो भगवान की जो कृपा होती है वो संतों की सेवा में निमित्त बना देती हैं। कह रहे हैं बाबा कि आपको राधा रानी ने भेजा है यहाँ। राधा रानी नहीं भेजो, बिना राधा रानी है तो कोई पाम ना धर सके, सब राधा रानी कर रही है। अरे बाबा हम भूल आए, एक चीज़ और थी आपकी। हाँ तो कल तो हम चाहिए ना। हाँ महाराज जी कल भी आएंगे महाराज जी, हम आएंगे महाराज जी, कल आएंगे हम। जय जय श्री आदेश या कल आएंगे महाराज जी। और कोई हमारा क्या जैसे सेवा कोई कैसी कछु आदेश कोई आदेश नहीं है, ठाकुर जी अपने आप आदेश करवा। कल हम आएंगे महाराज जी, इधर जंगल में आएंगे कल हम। तो कोई चीज़ ऐसी आपके लिए लिया है जो रह गई हो, कुछ आवश्यक हो तो आप मुझे बता दो। चप्पल 10 नंबर चप्पल। हाँ चप्पल लेंगे, दवाई नहीं कह रही ना। हाँ अरे भैया एक तो घोंटू की दवाई रह गई बाबा, घुटने की दवाई महाराज जी हमारे पास रखी है, हमारा आश्रम है बरसाना में, हमारे पास सब कुछ रखा है। चप्पल महाराज जी कितने नंबर आएगी आपके पैरों में? 10 नंबर आया। नहीं अब तो हमें बाजार से लानी पड़ेगी, आप हमें बताओ क्योंकि चप्पल वहाँ पीछे दिया है हम एक बाबा को। आए तो फिर कब आ जाए? ना हम कल आएंगे ना इधर, अब हम डेली आया करेंगे हमारे समय मिलते ही। 10 नंबर आएगी, 10 नंबर आ जाएगी आपके लिए। एक 10 नंबर की चप्पल लेके आनी महाराज जी के, और एक महाराज जी क्या बताया आप, दवाई, 2 चीज़ महाराज जी आपकी कल ले आऊँगा महाराज जी। और कोई आज्ञा महाराज जी किसी प्रकार की? कचुना या काजल और एक सिलेंडर चाहिए बाबा जी पर। अच्छा वो भी रोटी बनाते हैं चूल्हे पे? अच्छा दिखाना प्रभु वो यहीं से दिखा दो। वो जो सामने कुटिया दिख रही है वहाँ संत रहते हैं। राधे राधे बाबा जो हमारे पास बैठे थे वो संत, ये उनकी कुटिया है और ये भी चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। कल महाराज जी हम इनके लिए भी सेवा कर देंगे सिलेंडर की। अच्छा इनके लिए क्या चाहिए महाराज जी? आटा। इनके लिए महाराज जी आपके लिए आटा ही आटा लिया हम केवल में। ठीक है महाराज जी। सिलेंडर तो हमारे पास है हमारे। अच्छा देखो क्या सरलता है, बोले सिलेंडर तो मेरे पास है लेकिन आटा ले आना आप। महाराज जी मैं आटा ले आऊँगा महाराज जी। और क्या आज्ञा है बताओ? महाराज जी कोई ऐसा आपको अपनो अनुभव के सहजता में गृहस्थ में रहते हुए महाराज जी हमारा मन ठाकुर जी के शरण में लग जाए, कोई ऐसा बता दो आप कुछ जानते हो? महाराज जी मैं इतना पढ़ा नहीं है तुमको बताएं। महाराज जी पढ़े लिखे तो नौकरी करते। राधा रानी लगावेगी, राधा रानी पाल लगावे महाराज। राधा रानी इतनों को कर रही है तो ज्यादा क्या करे राधा रानी है? चारे यहाँ को और चारों क्या मिलो, ये बात तो है। ये राधा रानी कृपा है जब तुम मिल भैया, राधा रानी कृपा भैया जब तुम मिल भय हो यहाँ। महाराज जी फिर भी महाराज जी कोई आप यहाँ जंगल में 8-10 साल से रह रहे, कोई ऐसा सरल सा उपाय जो हम घर में रह के कर सकें? कई साल हो गए महाराज यहाँ रहते। ज्यादा समय हो गया आपको? हाँ कितना समय हो गया महाराज जी आपको? ऐसे हो गए 20 अच्छा 20-25 हो गए मुझे यहाँ। मैं छोटा सा इतना सा भी तो आया महाराज। महाराज जी आप छोटे से आए इस जंगल में? हाँ आप छोटे से आए? हाँ इतना से भी आया महाराज जी मैं यहाँ। तो इस गांव के रहने वाले नहीं है आप? नहीं चोमा की जोड़ी की। चोमा। अच्छा तब से छोटे से जंगल है महाराज जी? चोमा पसोली। तो पसौली महाराज जी देखी है मैंने। महाराज जी ये बताओ इतने छोटे से आप यहाँ पे आए तो इस जंगल में महाराज जी कैसे आप रहे उस समय? अकेले बड़ा खतरनाक जंगल था तो जब महाराज जी ऐसे ही रहे यहाँ पे। झाड़ी वाली कृपा, झाड़ी वाली कृपा, राधा रानी की कृपा हो गई। नहीं अग्नि बोलिए महाराज जी। 1 मिनट मैं ये लगा लेता हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो जाता है काफ़ी देर तक ये पकड़े महाराज जी। ये रखता हूँ स्टिक में, लेकिन कोई संत जो कपड़े नहीं पहनते ना हमें उनको लगाना पड़ता है। ये तो आप सबको तो पता है कि हम कैसे कैसे संतों से मिलते हैं। तो महाराज जी आप यहाँ छोटी सी अवस्था में आ गए, मैं जान सकता हूँ कि क्यों? बचपन में तो घर पे रहते हैं सब लोग, आप क्यों आए यहाँ? महाराज चले आए ऐसे ही चले आए, मन नहीं लगा घर पे चले आए। फिर नहीं आगे नहीं बाप मर गई आके। बाप भैया है नहीं, कोई भी नहीं। मेरा बहन है, बहन की शादी कर दी। अच्छा माता पिता नहीं थे महाराज? नहीं महाराज कोई भी नहीं है। ठाकुर जी के आश्रय लेके जंगल में आ गए आप? हाँ महाराज। तो महाराज जी यहाँ फिर खाना पीना ये सोचा नहीं कहाँ से आएगा? ऐसे ही प्रभु ने भेजा महाराज। फिर भी जंगल में महाराज जी कोई आ जाए तो 24 घंटे हिंसक जीव,
और महाराज जी ऐसा कोई नहीं है, वो आपके नेम पर है, वो उसके नेम पर रहेगा नहीं, उसे नहीं भेजेगा। तुमको बता। ऐसा विश्वास कैसे पैदा हुआ महाराज जी ये कि चलो जंगल में चलता हूँ, भजन करूंगा ध्रुव जी की तरह? कितने साल की उम्र थी आपकी जब? अरे मेरा में इतना सा होगा। 6-7 साल, 8 साल, नहीं इतना नहीं होगा। 10-12 साल? हाँ इतना होगा। 10-12 साल भी कोई ज्यादा थोड़ी है महाराज जी। मतलब 12 के हों, 13 के हों, 14 के हों महाराज जी। अब मैं इतना जानकारी नहीं मुझे महाराज जी, मैं तो छोटा सा है तो बाल्यावस्था ही, हाँ। है तो बाल्यावस्था ही बाबा। चाहे 15 साल की उम्र हो भली आपकी, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन 10-12 साल की उम्र कोई उम्र थोड़ी है बाबा। बच्चा कुछ नहीं जानता 10-12 साल का। ऐसे मारा के उठे चल मेरे मन में आ गई, मन में रंग बढ़ गई। मुट्ठा करता उनके भैया फैया वे तंग करे तंग करे मेरे को गोबर गिरवाम थे, आप मार गोबर गिरवाए। बकरियां चरवाम थे। अब मतलब ऐसा मेरा शरीर में तंग भर गई। मैं चलो उनके पैदल 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 चला आया। फिर मैंने आकर नहीं मेरे भाई हमको वहाँ जाना है, छाता जाना है। छाता मैंने पूछी, क्या नहीं पूछी। फिर एक मोटरसाइकिल बैठा गया, महाराज मैं तुमको छोड़ के आऊँगा। जब छोड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर किसके पास आए आप पहली बार? ऐसे ही चले आए। रोटी पानी की व्यवस्था कैसे हुई यहाँ फिर? ऐसी इनके जोर खाया, कभी इनके जोर खाया, कभी इनके जोर खाया महाराज। ऐसी आप समझ रहे हैं आप क्या चल रहा है सब? कि आपको बता दूं कि महाराज जी बता रहे हैं कि मैं घर से भागकर आ गया और माँ बाप मर गए। घर में जो परिवार के लोग थे, चाचा ताऊ आदि, वो शोषण करते थे, अधिक लिमिट से ज़्यादा काम करवाना, मारना पीटना, घर की यातनाओं से भागकर आए केवल। और आज श्री जी के शरण में आके, यहाँ पे उनके चरणों में आके, और यहाँ इस पिपासा वन में जंगल में आके, और लगभग यहाँ 20 साल के आसपास का समय हो गया है। 20 साल के आसपास का समय महाराज जी को हो गया है। महाराज जी इतना समय आपको हो गया यहाँ पे, कोई इतने समय जंगल में रहते रहते तो अपने आप ही एक पावर आ जाती है, सिद्धियाँ आ जाती हैं। तो कोई ऐसा सूक्ष्म उपाय आप जानते हो महाराज जी कि हम घर में रहते हो हमारा मन कैसे लगे भगवान के चरणों में? महाराज जी ऐसी मन लगेगा तुम्हारा भी, और कैसे लगेगा? कैसे लगेगा महाराज जी? क्या करें ऐसा कोई एक उपाय जो हम घर में रहते हुए कर लें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए? राधा रानी लगाएगी तुम्हारे पार महाराज जी। राधा रानी के विश्वास करो, वही पार लगाएगी। ज्यादा का विश्वास है तुमको बताएं महाराज जी। राधा रानी को ज्यादा का विश्वास हम यहाँ भेज रही है। राधा रानी तो कुछ प्रसन्न रह रही है। तुम राधा रानी की तो कृपा है जो राधा रानी जब तुम भेजे ही ना, कहीं भेजे नहीं महाराज जी, राधा रानी भेजे यहाँ पर, और साधु सेवा कर रहे हो, साधु सेवा कर रहे हो, और तुम ज्यादा ज्यादा राधा रानी की कृपा है। सब राधा रानी की कृपा है महाराज। जो साधु संत की सेवा कर रहे हो। ठीक है महाराज जी, फिर कल मिलेंगे आपसे महाराज जी हम। ठीक है महाराज जी, फिर कल मिलेंगे आपसे हम। ठीक है राधे श्याम। ठीक है, हमें आप आज्ञा दीजिए। अब आपसे कल मिलते हैं अगले दर्शन के साथ। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।